हेलो गाइस, आई एम निक्की और आप देख रहे हैं अपने यूट्यूब चैनल आई क्यू स्टूडेंट्स पॉइंट। गाइस, जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारे यूट्यूब चैनल आई क्यू स्टूडेंट्स पॉइंट पर पॉलिटिकल ऑनर्स फर्स्ट ईयर के जो स्टूडेंट्स हैं उनकी क्लासेस स्टार्ट है। उनके पास दो मेन कोर सब्जेक्ट्स हैं, उनमें से एक मेन कोर सब्जेक्ट जिसका नाम CGDI है, उसकी एक यूनिट हम कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है, अभी जो हमारा सब्जेक्ट चल रहा है वो है अंडरस्टैंडिंग पॉलिटिकल थ्योरी। इसकी फर्स्ट यूनिट हमने स्टार्ट कर रखी है और अभी तक वो ख़त्म नहीं हुई है। सो इसको हम ख़त्म करेंगे लेकिन एक और क्लास में, क्योंकि देखिए आप हो ऑनर्स के स्टूडेंट। मैं नहीं चाहती कि आप मुझसे ये शिकायत लेकर आओ कि मैम आपने इतना इनफ करवाया ही नहीं कि हम अपना आंसर लिख सकते। इसलिए मैंने आपको पार्ट्स में डिवाइड करके पूरा चैप्टर पढ़ाया है, पूरी यूनिट पढ़ाई है, ताकि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाए कि इसमें ये लिखना है, इसमें वो लिखना है। ठीक है, तो फर्स्ट यूनिट है राजनीति क्या है। जैसे मैंने आपको बताया था पिछली क्लास में कि राजनीति क्या है को हमने 2 क्लास में पढ़ा है, बहुत अच्छे से समझा है। आज की क्लास में हम राजनीति का सिद्धांतीकरण स्टार्ट करेंगे और इसके बाद एक और क्लास में इसको और अच्छे से समझने के बाद खत्म कर लेंगे। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। राजनीतिक सिद्धांत क्या है, व्हाट इज पॉलिटिकल थ्योरी। देखो, राजनीतिक सिद्धांत थ्योरी से समझ में आ रहे हैं, एक थ्योरी पॉलिटिकल की पूरी थ्योरी की टाइप यहाँ पर बात हो रही है। तो राजनीतिक संस्थाएं और सरकार के जो नेचर है, कार्य हैं, पर्पस हैं, उन सबको क्रमबद्ध अध्ययन जो है उनका काम करने का तरीका, उनकी पूरी लिस्ट वगैरह वो बहुत पुराना है, प्लेटो के टाइम का है। तो मैंने आप लोगों को पता है, ये मैंने पिछली क्लास में भी आपको बहुत अच्छे से समझाया है, बताया है। ठीक है, उसके साथ साथ राजनीतिक गतिविधियां एक ऐसी गतिविधियां हैं जो राज्य के माध्यम से व्यक्ति के सामूहिक जीवन को नियमित करती हैं। ये लाइन मैंने इसलिए बोली है ताकि आप लोगों के माइंड में बैठ जाए कि राजनीतिक गतिविधियां क्या है। राजनीतिक गतिविधि एक ऐसी गतिविधि है जो राज्य के माध्यम से व्यक्ति के सामूहिक जीवन को नियमित करती है। ग्रीक राज्यों के समय से ही, उस टाइम से ही राजनीतिक चिंतन कुछ इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चंस हैं उनकी तलाश करते रहता है। जैसे राजनीतिक गतिविधियों में कितने मौलिक और कितने वो क्यों महत्वपूर्ण है, या फिर वो कौन से मानव संसाधन उपलब्ध करवाती है, या फिर बाकी सभी जीवों को जीने के लिए क्या क्या वो हेल्प करती है, क्या करती है। ये सारे क्वेश्चन इसमें बहुत ज़्यादा सोचे जाते हैं, सुने जाते हैं। मानव जीवन का जो समुदाय में मिलकर रहने की एक मौलिक समस्या को कैसे सुलझाया जा सकता है, क्योंकि समुदाय में रहना मानव प्रकृति के लिए आवश्यक ही नहीं बल्कि उसके व्यक्तिगत जीवन के सार भी है, मतलब इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके साथ साथ राजनीतिक सिद्धांत जो है वो समाज की राजनीतिक घटनाओं, प्रक्रियाओं और इन सब चीज़ों का वर्णन करता है, व्याख्या और विश्लेषण करता है और उनकी कमियों को दूर करने के लिए बहुत सारे उपाय भी बताता है। ठीक है, राजनीतिक सिद्धांत थोड़ा जटिल है, बहुत मुश्किल है थोड़ा सा, लेकिन क्योंकि उसके बाद राजनीतिक चिंतन का इतिहास जिसकी सिद्धांतिक अभिनव है 2300 वर्ष पहले से अधिक पुराना है। ठीक है, ये बात आप याद रखिएगा कि ये 2300 वर्ष पहले से अधिक पुरानी चीज़ है। और साथ ही इसमें विभिन्न राजनीतिक, दार्शनिक, धर्मशास्त्री, समाजशास्त्री, राजा, महाराजा, अन्य सभी लोगों ने अपना योगदान दिया था। अब जब इतनी पुरानी बात हो रही है तो जाहिर है राजा महाराजा की ही बात होगी, यही चलता था उस टाइम से अब तक खैर अब तक मतलब अब तो पार्टीज बन गई हैं, लेकिन उस टाइम में राजा महाराजा ये सब चीज़ें बहुत चलती थी। उसके बाद धीरे धीरे जैसे टाइम बढ़ा ये चीज़ें खत्म हुई, लेकिन तब के टाइम से 2300 पुरानी बात यहाँ पर बताई जा रही है। तब से राजनीतिक जो सिद्धांत है, पॉलिटिकल थ्योरी है, इसको बहुत अच्छे से देखा समझा जाता है। उसके साथ साथ राजनीतिक सिद्धांतवादियों की जो सूची है वो बहुत लंबी है, उनको पता लगाना बहुत मुश्किल है, कितने हैं कितने नहीं हैं, अनगिनत है। जैसे आप लोगों को जैसे आप आगे पढ़ोगे, मैंने आपको जब पूंजीवाद पढ़ोगे, समाजवाद पढ़ोगे, ठीक है ना, नेक्स्ट ईयर में, तो उसमें आप ये पढ़ोगे कि इस पूंजीवाद में, समाजवाद में इतनी परिभाषाएं लिखी गई हैं कि एक पूरी बुक प्रिंट करवा दी गई है। वैसे ही सेम इसमें है कि इतने फिलोसफर्स हैं सिर्फ पॉलिटिकल थ्योरी के थॉट्स को लेकर कि उनके लिए भी उनके सिर्फ नाम पर बुक्स छप सकती है, बाकी उन्होंने अपनी राय क्या दी है वो तो है ही अलग। उसके साथ साथ ऐसा हुआ कि इन लोगों ने अपनी इंटरेस्ट देते हुए एक क्वेश्चन किया कि राजनीतिक सिद्धांत क्या है। राजनीतिक सिद्धांत का उत्तर देना बहुत ज़्यादा मुश्किल था उस टाइम भी और अब भी है। तो इसके अलावा राजनीतिक चिंतन के जो बहुत लंबा इतिहास पूरी हिस्ट्री में, एक सामाजिक आर्थिक परिस्थितियों में अलग अलग विभिन्नता है, चेंजेस हैं, उन सब की वजह से राजनीतिक सिद्धांतों के विषय में बहुत ज़्यादा अंतर आ गया है। पहले कुछ था, अब कुछ है, तब कुछ था, तो ऐसा मतलब ऐसा रहता है उसमें। ठीक है,
इसके दृष्टिकोण से जो राजनीतिक सिद्धांत है उसको हम कुछ विशेष धाराओं में बांट लेते हैं, जैसे क्लासिकल है, उदारवादी है, मार्क्सवादी है, व्यवहारवादी है, समकालीन है। ये मैं आपको आगे पढ़ाऊंगी। उदाहरण के लिए क्लासिकल जो राजनीतिक सिद्धांत है वो दर्शन शास्त्र या फिर इससे ज़्यादा प्रभाव होते हैं। सिद्धांतों का उद्देश्य उनका राजनीतिक घटनाओं का वर्णन, व्याख्या करना, मूल्यांकन करना, ये सब चीज़ें ज़्यादा रहती हैं। ठीक है, अब देखते हैं हम कि राजनीतिक सिद्धांत है क्या असल में, कि फिलोसफर्स ने अपनी अब क्या परिभाषाएं दी हैं। ये तो एक इंट्रोडक्शन के बेस पे था कि आप इसमें अपने इंट्रोडक्शन के तौर पे लिखोगे क्या। ठीक है, आपको जो मैंने बताया वो आप इसमें अपने इंट्रोडक्शन में लिखोगे। उसके बाद अब जो परिभाषाएं दी हैं बाकी सब ने, राजनीतिक सिद्धांत राज्य से संबंधित ज्ञान है जिसमें राजनीति का अर्थ है सार्वजनिक हित के विषय तथा सिद्धांत का अर्थ है कर्मबद्ध ज्ञान। ठीक है, बहुत सिंपल बात मैंने आपको बताई है इसमें कि राजनीतिक सिद्धांत राज्य से संबंधित ज्ञान है, राज्य से रिलेटेड उसका ज्ञान है, जिसमें राजनीति जो पॉलिटिकल शब्द है उसका मीनिंग है पब्लिक जो पॉलिसी है उनके टॉपिक्स, सार्वजनिक हित के विषय, और सिद्धांत का अर्थ है कर्मबद्ध ज्ञान। पूरा एक कर्मबद्ध मतलब एक लिस्ट के टाइप में बनाकर ज्ञान जो है, साइंस जो है वो। डेविड हेल्ड बोलते हैं कि राजनीतिक सिद्धांत राजनीतिक जीवन से संबंधित धारणाओं, राजनीतिक सिद्धांत जो है वो पॉलिटिकल जो जीवन है उससे संबंधित धारणा, सामान्य नियमों का वो ग्रुप है जिसमें सरकार, राज्य, समाज की प्रकृति, उद्देश्य, उनका प्रमुख विशेषताएं और व्यक्ति की जो राजनीतिक क्षमताएं हैं उनके बारे में विचार, विकल्पना, परिकल्पना और विवरण निहित होता है। साफ बात है, यहाँ पर बहुत ईजी लैंग्वेज में इन्होंने अपनी डेफिनेशन लिख रखी है, इसलिए ही मैंने आपको इनकी डेफिनेशन दी है ताकि आपको समझ में भी आ जाए और आप इसको अच्छे से लिख भी दो। कि डेविड हेल बोलते हैं कि जो राजनीतिक सिद्धांत है वो एक पॉलिटिकल जीवन से संबंधित उसकी धारणाएं हैं और नियम जो है उसका एक ग्रुप है जिसमें गवर्नमेंट, स्टेट और जो पूरा सोसाइटी है उसके नेचर को, पर्पस को, उसकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उन सब चीज़ों के लिए व्यक्ति की एक पॉलिटिकल पावर्स के बारे में विचार करता है और उनको निहित करता है। उसके साथ साथ हैकर कहते हैं कि राजनीतिक सिद्धांत जहाँ एक तरफ अच्छे समाज और अच्छे राज्य से संबंधित नियमों के निष्पक्ष खोज है, वहीं दूसरी तरफ ये राजनीतिक और सामाजिक वास्तविकता का निष्पक्ष ज्ञान भी है। इन्होंने बोला है पॉलिटिकल थ्योरी जो है वो जहाँ एक तरफ अच्छी सोसाइटी और अच्छी स्टेट से संबंधित नियमों को देखती है, खोज करती है, वहीं दूसरी तरफ पॉलिटिकल और सोशल जो रियलिटी है उसके निष्पक्ष ज्ञान भी है, वो भी उससे पता लगता है कि हाँ जी इसमें क्या है क्या नहीं है। जॉर्ज कैटलिन बोलते हैं कि राजनीतिक सिद्धांत राजनीति विज्ञान और राजनीतिक दर्शन शास्त्र दोनों का मिश्रण है। बस यहाँ पर ही बात खत्म होती है। आप इसको बहुत अच्छे से अपना एक वास्ट तरीके से इसको एटलीस्ट आपको अगर ये क्वेश्चन आता है, आएगा 100% आएगा, आपको इसको ऐसे लिखना है। कैसे लिखना है कि आप जैसे मैंने आपको जो पूरा थ्योरी बताई है अभी तक वो आपको लिखनी है, उसको सुनो, उसको सुनकर ध्यान में रखो और अपनी बुक्स आगे रखकर उसके नोट्स बनाओ, तो आप बहुत बेहतर नोट्स इसके प्रिपेयर कर सकते हो। आराम से इस पे 1.5 पेज की इंट्रोडक्शन तो आप लिख ही दोगे। ठीक है, उसके बाद बात आती है राजनीतिक सिद्धांतों की प्रकृति। देखो, किसी भी विषय की जो प्रकृति है वो हमारा उससे अभिप्राय होता है कि उसके मूलभूत, स्वाभाविक और सामान्य गुण जो हैं, उसके तत्व जो हैं उसमें अंतर्निहित होते हैं, उसे दूसरे विषयों से अलग करते हैं। राजनीतिक सिद्धांतों की प्रकृति को निम्नलिखित आधारों पर समझा जाता है। राजनीतिक सिद्धांत तथा कुछ ऐसी ही समान शब्दावलियों में अंतर, राजनीतिक सिद्धांत की विभिन्न धाराएं, सामान्य विशेषताएं, प्रासंगिकता, विषय क्षेत्र तथा मुद्दे। ठीक है, बस ये है नॉर्मल सा, इस टॉपिक में यही लिखना है, इसको आपको डिटेल से नहीं लिखना है, बस एक नॉर्मली समझना है कि हाँ इसमें क्या क्या है क्या नहीं है। इसके बाद बात आती है राजनीतिक सिद्धांतों का राजनीतिक चिंतन, राजनीतिक दर्शन शास्त्र तथा राजनीतिक शास्त्र से अंतर। डिस्टिंक्शन ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी फ्रॉम पॉलिटिकल थॉट, पॉलिटिकल फिलॉसफी एंड पॉलिटिकल साइंस। ठीक है, अब इसको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देखो, जैसा हमने ऊपर अभी देखा कि राजनीतिक सिद्धांतों का संबंध जो है दार्शनिक और व्यवहारिक दृष्टिकोण से राज्य और राजनीतिक संस्थाओं के अध्ययन से है, मैंने आपको बताया अभी। ठीक है, इस संदर्भ में राजनीतिक सिद्धांत के अलावा कुछ ऐसे शब्दावलियों का प्रयोग भी किया जाता है जैसे राजनीतिक चिंतन, पॉलिटिकल थॉट, पॉलिटिकल फिलॉसफी, पॉलिटिकल साइंस, इन सब चीज़ों से भी इसको देखा जाता है। इनका संबंध भी राज्य, राजनीति और राजनीतिक संस्थाओं के अध्ययन से ही है। फिर भी राजनीतिक सिद्धांत इनसे संबंधित होते हैं, इनमें अलग अलग ही टाइप्स दिखाई जाती हैं। सबसे पहला है राजनीतिक सिद्धांत और राजनीतिक चिंतन।
देखो, राजनीतिक सिद्धांत और राजनीतिक चिंतन क्या बोलता है कि राजनीतिक चिंतन उन सभी व्यक्ति और किसी समुदाय के अलग अलग व्यक्तियों के सिद्धांत, मूल्य, उनके विश्वास का सामान्य चिंतन होता है जो राज्य के दिन प्रतिदिन की गतिविधियों, नीतियों और निर्णयों के प्रति अपने विचार व्यक्त करते हैं, जिनका प्रभाव हमारे अपने समय के राजनीतिक जीवन पर दिखाई देता है। राजनीतिक चिंतन इन्होंने बोला है, जो राजनीतिक चिंतन की बात हो रही है यहाँ पर, उन्होंने किसी समुदाय के अलग अलग व्यक्ति के उसके पर्सपेक्टिव, उसकी वैल्यूज़, उसकी जो विश्वास है उसका सामान्य चिंतन होता है, जो स्टेट की दिन प्रतिदिन की जो उसकी गतिविधियां हैं, मेथड्स हैं, डिसीजंस हैं, उनके प्रति उनको लेकर अपने विचार बताता है, जिनके प्रभाव हमारे अपने समय की पॉलिटिकल जो लाइफ है उस पर दिखाई देते हैं। ये लोग दार्शनिक, लेखक, पत्रकार, कवि, टीकाकार, सब कुछ भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं, ज़रूरी नहीं है फिलॉसफर ही हो। राजनीतिक चिंतन का कोई निश्चित रूप नहीं होता, ये कोई लेख, प्रस्ताव, कविता, टिप्पणी, भाषण, ये कुछ भी नहीं होता। ठीक है, कोई जैसे चिंतन के बारे में महत्वपूर्ण बात यह है कि ये समयबद्ध होता है, समय और परिस्थितियों में चेंजेस आने से इसमें भी परिवर्तन आ जाते हैं। उदाहरण के लिए हम ग्रीक राजनीतिक चिंतन, रोमन राजनीतिक या मध्य युग के राजनीतिक चिंतन की बात करते हैं। ठीक है, उसके लिए इसके अलावा राजनीतिक चिंतन किसी एक व्यक्ति का कर्मबद्ध चिंतन होता है जो विशेष रूप से राज्य या फिर राजनीतिक समस्याओं के बारे में चर्चा करता है। ये चिंतन की कुछ परिकल्पनाओं पर आधारित होता है जो तर्कसंगत और युक्त हो सकते हैं और जिनका भरपूर आलोचना भी की जा चुकी है। सिद्धांत जो है वो राजनीतिक वास्तविकता की व्याख्या करने के लिए एक मॉडल प्रदान करते हैं जो कि सिद्धांतकार उसे ठीक तरीके से समझ सकते हैं। उसके अलावा एक ही युग में विभिन्न प्रकार की अलग अलग तरीके की राजनीतिक सिद्धांत समानांतर चलती रही हैं और चल रही हैं। ठीक है, बारकर फिलोसफर हैं, वो लिखते हैं कि राजनीतिक चिंतन किसी भी युग का सर्वव्यापी चिंतन होता है, जबकि राजनीतिक सिद्धांत किसी व्यक्ति विशेष का चिंतन होता है। ये आपका फर्स्ट थ्योरी एंड पॉलिटिकल थ्योरी एंड पॉलिटिकल थॉट कंप्लीट हो गया। अब हम देखते हैं कि राजनीतिक सिद्धांत और राजनीतिक दर्शन शास्त्र क्या है। कि दर्शन शास्त्र का दूसरा नाम ज्ञान का विज्ञान और इस संसार, व्यक्ति और ईश्वर के बारे में ज्ञान है। साइंस ऑफ नॉलेज और व्यक्ति तथा ईश्वर के बारे में ज्ञान की यहाँ पर बात हो रही है। ठीक है, उसके साथ साथ इन्होंने यहाँ ये बोला है कि जब ये ज्ञान राजनीतिक क्षेत्र या राज्य की व्याख्या करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है तो उसे राजनीतिक दर्शन शास्त्र का नाम भी दिया जाता है। राजनीतिक दर्शन शास्त्र का संबंध नैतिक राजनीतिक सिद्धांतों से है और राजनीतिक दर्शन शास्त्र का संबंध सिर्फ क्या है वर्ड से ही नहीं है, बल्कि क्या होना चाहिए वर्ड से ज़्यादा, मतलब एक तरीके से बिलोंग करता है कि ये चीज़ क्या है, ये नहीं है क्या होना चाहिए, इसका क्या निष्कर्ष निकलना चाहिए, इसके बारे में क्या होना चाहिए, ये ज़्यादा डिपेंड करता है इस चीज़ के अंदर, दर्शन शास्त्र के अंदर। ठीक है, इस तरह से ये समकालीन राजनीतिक विषयों की व्याख्या नहीं करता, बल्कि इसका संबंध व्यक्ति की जो राजनीतिक जीवन है उसके कुछ अमर विषयों की व्याख्या भी करना होता है, जैसे राजनीतिक संगठन की प्रकृति का उद्देश्य, राजनीतिक सत्ता का आधार है, अधिकार है, स्वतंत्रता, समानता, न्याय, ये सारी चीज़ें, इन सब की प्रकृति वगैरह ये सब देखना होता है। राजनीतिक दर्शन शास्त्र और जो राजनीतिक सिद्धांत है उनमें इस तरीके से अंतर बताया गया है कि राजनीतिक दार्शनिक राजनीतिक सिद्धांतकार तो हो सकता है, लेकिन राजनीतिक सिद्धांतकार जरूरी नहीं है कि वो राजनीतिक दार्शनिक बन जाए। पॉलिटिकल थ्योरी जो है, पॉलिटिकल फिलोसफर जो है वो पॉलिटिकल थ्योरी लिख सकता है, लेकिन पॉलिटिकल थ्योरी लिखने वाला एक पॉलिटिकल फिलोसफर नहीं बन सकता। डेविड ईस्टन बोलते हैं कि राजनीतिक सिद्धांतकार जो है, पॉलिटिकल थ्योरी जो है वो तो है ही, लेकिन उसे राजनीतिक दार्शनिक नहीं माना जा सकता, एक पॉलिटिकल फिलोसफर के रूप में बिल्कुल भी नहीं देखा जा सकता है। ठीक है, इसके साथ साथ ब्रेक नाम के एक फिलोसफर है, उन्होंने भी लिखा है कि दार्शनिक व्याख्याएं भी सिद्धांत होते हैं लेकिन अवैज्ञानिक होते हैं। बस साफ बात यहाँ पर ये बताई गई है। थर्ड है राजनीतिक सिद्धांत और राजनीतिक विज्ञान, पॉलिटिकल थ्योरी एंड पॉलिटिकल साइंस। देखो, अध्ययन के विषय के रूप में राजनीतिक चिंतन अपेक्षाकृत एक व्यापक विषय है जिसमें राजनीतिक चिंतन, सिद्धांत, विचारधाराएं, तुलनात्मक राजनीति, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, लोक प्रशासन, अंतर्राष्ट्रीय कानून जो इंटरनेशनल लॉ, ये सब चीज़ें उसमें गिनी जाती हैं। राजनीतिक विज्ञान का एक स्वतंत्र जो टॉपिक है वो एक रूप से स्थापित हो जाने के बाद राजनीतिक सिद्धांत उसका एक भाग बन गया है। ठीक है, उसके साथ साथ अगर हम राजनीतिक विज्ञान में प्रयुक्त साइंस शब्द को थ्योरी से अंतर करने के संदर्भ में प्रयोग करते हैं तो हम राजनीति की उस शाखा की बात करते हैं जो अपने अध्ययन में
साइंटिफिक मेथड वैज्ञानिक पद्धति का प्रयोग करती है और उस दार्शनिक पद्धति जो है उससे अलग अलग जो अपनी आत्माएं होती हैं उसकी आवाज़ सुनने के लिए बहुत स्वतंत्र होती है। उसके साथ साथ एक लेखक है, उनका नाम मेंशन मैं नहीं करूँगी क्योंकि आपके सिलेबस में उसका नाम मेंशन नहीं किया गया है। उन्होंने ये बोला है कि राजनीतिक सिद्धांत जो दर्शन शास्त्र का विरोध करते हैं वो राजनीतिक विज्ञान है। ठीक है, राजनीतिक सिद्धांतों में दर्शन और विज्ञान का सम्मिश्रण होता है और समकालीन राजनीतिक सिद्धांत दर्शन और विज्ञान के समन्वय करने का प्रयत्न कर रहे हैं। ठीक है, सो अब आप आपको मैं एक बात बता दूं, आप बोलोगे कि मैम इतने सारे फिलोसफर्स के नाम कैसे याद रखे। देखो, पेपर में कोई ऐसा आइंस्टाइन नहीं जाएगा पेपर करने कि आप लोग सारे फिलोसफर्स के नाम याद रखो। आपको डेफिनेशंस याद रखनी है, सिर्फ डेफिनेशंस। आप फिलोसफर का नाम लिखो या ना लिखो, आपको डेफिनेशंस याद रखनी है ताकि आप डेफिनेशन लिख सको। ऐसे लिख दो सेम कि एक लेखक के अनुसार ये वाली बात बोली गई है, एक लेखक के अनुसार ये। बहुत बहुत जो मेन है, डेविड ईस्टन है, जॉन रॉल्स है और ये है प्लेटो है, रसो, इन सब के नाम तो आपको याद रहेंगे ही रहेंगे क्योंकि आप अपने सब्जेक्ट में फर्स्ट ईयर से पढ़ोगे और थर्ड ईयर तक पढ़ोगे इसको बहुत अच्छे से। आगे जाते जाते डिटेल में बढ़ता जाएगा। लेकिन अगर आपको नाम याद नहीं आता तो आपको पेपर में बैठना नहीं है, रुकना नहीं है, आपको अपने पेपर देना है, लिख देना कि इस लेखक के अनुसार ये वाली बात बताई गई है। सो आज की जो आपकी क्लास है वो यहीं खत्म होती है। ये अभी कंप्लीट नहीं हुई है, इसकी नेक्स्ट क्लास में जब हमारी 9 फ़रवरी को मंडे को होगी, हम इस टॉपिक को बिल्कुल कंप्लीट कर लेंगे, अच्छे से पढ़ लेंगे, मतलब बिल्कुल लास्ट इसको खत्म कर देंगे। ठीक है, सो आज की क्लास से रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो, डाउट हो या सजेशन हो तो आप हमसे कमेंट बॉक्स या हमारे टेलीग्राम चैनल पे पूछ सकते हैं। सो थैंक्स फॉर द वॉचिंग एंड बेस्ट ऑफ लक ऑल।